नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे इन दिनों में एक बहुत बड़ा सानिहा रुनमा हुआ है बाजोड़ में, जहाँ एक सियासी और मजहबी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम का एक वर्कर्स कन्वेंशन था, और उस दौरान जब वहाँ कोई मकामी क़यादत स्टेज पर आई, नाराबाजी हो रही थी, तो उस दौरान में किसी शख्स ने ख़ुदकुश हमला किया और जिसमें 50 से ज़ायद जमीयत उलमाए इस्लाम के वर्कर्स, जिनमें उलमा थे, जिनमें वकला थे, जिनमें मकामी बच्चे थे जो तालीम हासिल कर रहे थे, आम मज़दूर थे, वो जाम शहादत नोश कर गए और तकरीबन 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। कुछ ऐसे ज़ख्मी जिनका इलाज किया और वो अपने घरों को चले गए, और कुछ ऐसे ज़ख्मी हैं जो आज भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहीद होने वाले तमाम लोगों के दराजात बुलंद फरमाएँ, और जो ज़ख्मी हैं रब्बे करीम उन्हें सेहत कामिला, शिफाए आजिला, दाइमा, मुस्तमिर्रा नसीब फरमाएँ। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान में एक सियासी हकीकत है। यहाँ पाकिस्तान में मज़हबी लोगों में से कुछ लोगों का ख़्याल ये था कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ढांचे में आप इस्लाम नहीं ला सकते, और हमें जो जमहूरियत दी गई है, इस जमहूरियत की वजह से हम किसी भी किस्म की दीनी, इस्लामी, मिली खिदमत नहीं कर सकते। जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम जो पाकिस्तान बनने से पहले जमीयत उलमाए हिंद के नाम से हिंदुस्तान में, उस वक़्त के इंतहाई दानिश्वर, मुफक्कर, इंतहाई ज़्यादा इज़्ज़त रखने वाले मुआशरे के उलमा, बुज़ुर्ग, वो जमीयत उलमाए हिंद के सरपरस्त भी थे और उनके अहदेदारान भी थे। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर जमीयत उलमाए इस्लाम की बुनियाद डाली गई, और जिसमें पाकिस्तान में उस ज़माने में पाए के लोग, जिनमें हज़रत अहमद अली लाहौरी, जिनमें हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, जिनमें हज़रत मौलाना उबैदुल्ला अनवर, जिनमें हज़रत मौलाना अजमल ख़ान साहब रहिमहुमुल्लाह, बेतहाशा लोग थे, बड़े बड़े अकाबिर, बुज़ुर्ग, शुयूख़, अवाम जिन पर एतमाद रखती थी, जिनकी बड़ी दीनी खिदमत थी। तो यहाँ सिलसिला शुरू हुआ। तो इन्होंने मज़हबी लोगों को ये बात समझाई कि इस मुल्क में, इसके आइन के दायरा में आप रहते हुए इस्लाम के लिए कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने इसी तरह अपनी मेहनत को रखा। जो नौजवान यहाँ बड़े बड़े इस दौरान में पाकिस्तान बनने से अब तक कई ऐसे वाक़यात हुए कि नौजवानों को गुमराह किया गया। जैसे कि आप देख लें, आज से तो 22-23 साल कबल जब अफ़गानिस्तान में सकूत का वाक़या हुआ, तो यहाँ बहुत नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारे नौजवान इस्तेमाल भी हुए, यहाँ उन्होंने हमले भी किए, यहाँ उन्होंने मुसलमानों का नुकसान भी किया। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम ने एक बड़ी तादाद में उलमा, मदारिस, मसाजिद, एक बड़ी तादाद रखने वाली जमात ने अपने वर्करों को समझाया, या दीगर मजहबी लोगों को समझाया कि नहीं, ये मेहनत बेकार है, इस तरह की मेहनत नहीं करनी है। इसी तरह का सिलसिला चलेगा। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, और पार्लियामेंट में आकर हम इस्लाम का निज़ाम लाएंगे। अब दो तरह के नज़रियात के हामिल दीगर इनके दुश्मन लोग हैं। एक वो हैं जो समझते हैं कि इनकी ये सारी जमहूरियत वाली मेहनत ये जायज़ नहीं है, वो भी जमीयत उलमाए इस्लाम पर हमले करते हैं। पहले मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुम पर भी हमले हुए, और इनके अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर भी हमले हुए। दीगर क़यादत बहुत सारे इनके MNAs शहीद भी हुए। मौलाना
मुफ्ती हसन जान शहीद को कौन नहीं जानता, कितनी बड़ी शख्सियत थी। मौलाना नूर मोहम्मद साहब आना वाले, इसी तरीके के साथ मौलाना इनके एक और थे बुज़ुर्ग ट्राइबल एरिया के, वो भी MNA रहे हैं। ये सारे लोग बेचारे शहीद हुए। इन्होंने नौजवानों को समझाया कि नहीं, इंतहा पसंदी इस तरफ आपने नहीं जाना, हथियार उठाने की तरफ आपने नहीं जाना, बस आपने वोट की ताकत से आपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजना है। इंशाअल्लाह वहाँ हम इस्लाम की भी और मुल्क की बका की भी जंग लड़ेंगे, और ये लड़ते हैं। हमारे यहाँ इदारे गवाह हैं इस बात के, इदारों को पता है इस बात पर कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान या मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने इस मुल्क के एक बड़े तबके को कंट्रोल में रखते हुए आइनी कानूनी मेहनत करने का पाबंद बनाए। तो एक वो फरीक था जिनको ये तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से कि ये हमारे साथ हथियार क्यों नहीं उठाते, ये हमारे साथ लड़ते क्यों नहीं, ये हमारे साथ शामिल हो जाएं और हम इस मुल्क को कमज़ोर करें। एक बड़ी ताकत लोगों की हमारे साथ शामिल होगी, लड़ना आसान हो जाएगा। एक वो दुश्मन है, एक इनके दुश्मन वो आलमी ताकतवर इदारे हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात मजहबी ऐसी ना हो कि जिनकी पार्लियामेंट में एक माकूल तादाद हो, जिनकी आवाज़ सुनी जाती हो, जो पाकिस्तान में बनने वाले क़वानीन में रद्द व बदल करने में, उन क़वानीन को मौखर कराने में, उनको पास कराने में अपना अहम किरदार रखते हों। कि ऐसी जमात के ख़िलाफ़ वो फिर कुछ ऐसे जज्बाती लोगों को लाते हैं जो ख़ुदकुश हमलों तक जाते हैं, इनको कत्ल करने तक जाते हैं, या इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ रखने की कोशिश करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस दौरान सानह बाजोड़ के दौरान में जिस तरीक़ा के साथ अपने कारकुनान से वो मिले, जिस तरीक़ा के साथ वो अपने कारकुनान से बगीर होते रहे, उनकी दाढ़ियों को चूमते रहे, उनकी पेशानियों पर बोसा देते रहे, कारकुनान उनकी दाढ़ी चूमते रहे, उनकी पेशानी पर बोसा देते रहे, जिस तरीके साथ ये अपने कारकुनान की हौसला अफजाई, कारकुनान इनकी हौसला अफजाई करते रहे, ये काबिल तक़लीद है। आप यकीन जानिए पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी क़यादत नहीं है। आप नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को देख लें, आप इनके नखरों को देख लें, आप इनके सिलसिलों को देख लें, आप ज़रदारी ग्रुप को देख लें, इनके नखरों को देख लें, आप इमरान ख़ान को देख लें कि जो तकब्बर का भरा हुआ टांग पे टांग रख कर किसी के लिए ताज़ियत करने वालों को अपने घर बुलाकर ताज़ियत किया करता था। यहाँ मौलाना अस्पताल में भी गए, फ़रदन सर से मुलाकात की, बाजोड़ में भी गए, और मौलाना ने अपने गम का भी इजहार किया कि ये जो सारे बच्चे शहीद हुए, मुझे ऐसे ही दर्द है जैसे मेरी औलाद होती है, जैसे मेरी औलाद जाती है। गमज़दा थे, आँखों में आंसू थे, ज़बान पे लर्ज़ा था, और उनका चेहरा बता रहा था कि मौलाना इनकी जुदाई पर कितने महमूम और परेशान हाल है। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम या ऐसी सियासी मजहबी ताकतें जो पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार करती हैं, जो पार्लियामेंट के ज़रिए इनकलाब लाना चाहती हैं, वोट का इनकलाब, जो कि चाहती हैं कि यहाँ कानून साजी की जाए, और इस कानून साजी के ज़रिए हम पूरे मुल्क में जो हम चाहते हैं इस्लामाइजेशन के हवाले से वो सब कुछ हम करें। तो ये जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी उम्मीद है, एक बड़ी ताकत है। और दुश्मन इस तरह के, एक वो जो जमहूरियत के नाम पर इन पर शब्द खून मारने की कोशिश कर रहे हैं, और एक वो जो ताकतवर हैं, आलमी इदारे हैं। आलमी इदारों के यहाँ भी बहुत सारे टाउट मौजूद हैं, और जो चाहते हैं कि उलमा, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, मजहबी लोग इन ईवानों में, जिसे पार्लियामेंट कौमी असम्बली कहा जाता है, जिसे सेनेट असम्बली कहा जाता है, सेनेट कहा जाता है, जिसे सूबाई असम्बली कहा जाता है, वो इन ईवानों में ना आए। आपके लिए रास्ते साफ़ होंगे, जैसे चाहे कानून साजी कर लेंगे, जैसे चाहेंगे इस मुल्क में सब कुछ कर लेंगे। तो हम जमीयत उलमा इस्लाम के गम में बराबर के शामिल हैं, और हम दरख्वास्त करते हैं पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी लोगों से कि आप अपना वोट इनको दें। ये आपके वोट के सही हकदार हैं। आपके इनसे इख्तलाफ हो सकते हैं, हमें भी इनसे इख्तलाफ हैं, इख्तलाफ हो सकता है किसी को भी, लेकिन आप यकीन जानिए जितना मौजूदा सियासी इस पूरे सिलसिले में अगर कोई मुखलिस क़यादत है, जिनमें ईमान और इस्लाम है, जिनमें मुल्क का दर्द मौजूद है, वो JUI है, वो JUI। अगरचे उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसे वाले बड़े लोग नहीं हैं। आपको पता है पैसा इस ज़माने में अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम इस एतबार से कमज़ोर है, मगर जमीयत उलमा इस्लाम के पास कारकुनान नज़रियाती हैं, स्ट्रीट पावर सबसे ज़्यादा है। बस ये बेचारे इतना पैसा नहीं है कि जहाँ मुख्तलिफ़ इकाइयों को ख़रीदा जाए,
جہاں پیسہ چلایا جائے، جہاں سب کچھ جو ہے نا کہ وہ پیسے کے ساتھ ساتھ اپنے مطلب اور مقصد کے لیے حاصل کیا جا سکے۔ لیکن یہ الحمدللہ انہوں نے اس ملک کے نوجوانوں کو اس طرف لگایا ہوا ہے، اور نوجوان کتنے ان چیزوں سے بچ کر کے اس محنت میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت سانحہ باجوڑ کے شہداء کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے ہم اپنے رب کے سامنے سرب سجود ہیں، اللہ انہیں صحت یاب کرے، وہ اپنے گھروں کو واپس پلٹ سکیں۔ اور جو شہداء جن کے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رہے ہیں، وہ ایک بچی کہتی تھی میرے باپ کو کیوں مارا گیا، کس نے میرے باپ کو مارا؟ مولانا وہ جو ان کے تحصیل خار کے امیر شہید ہوئے ہیں، ان کے جو بچے، ایک معصوم بچی اور بچے کی وہ تصویر، دل دہلا دینے والی چیزیں، دل چیرنے والی یہ چیزیں، اور کئی دن تک ہم بھی اسی میں رہے، اسی سکتے میں رہے کہ کیا ہو گیا۔ یہ معصوم بچے اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے ان کے لیے اسباب پیدا فرمائیں، اللہ ان کا خود سہارا بن جائے، اللہ خود ان کا سہارا بن جائے، اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو صبر عطا فرمائیں، اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔